और 39 DS प्लस। और इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है इसका हाइड्रोलिक्स में कि इसका हाइड्रोलिक्स का लिफ्टिंग नहीं हो रहा है, यानी कि इसका हाइड्रोलिक्स मुख्य रूप से नहीं उठ रहा है। हाइड्रोलिक कोई भी लीवर, मेन कंट्रोल लीवर, सिलेक्शन लीवर से भी अगर इसको हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसका हाइड्रोलिक्स नहीं उठ रहा है। तो हाइड्रोलिक्स नहीं उठने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से हाइड्रोलिक्स नहीं उठता है। एक छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी हाइड्रोलिक्स नहीं उठ सकता है। तो मेन जो मैनुअल होता है हमें चेक करना कि हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं हो रहा है, हाइड्रोलिक्स नहीं उठ रहा है, तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट को पहले चेक करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि हम ऑयल को लेवल को चेक करेंगे, गियर ऑयल लेवल, यानी हाइड्रोलिक्स ऑयल भी आप बोल सकते हैं। तो उसका लेवल को हमने चेक किया तो उसका लेवल भी टॉप अप पूरा है, जितना ऑयल का लेवल चाहिए उतना ऑयल का लेवल है। उसके बाद भी हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और उठाया तो उसका मेन कंट्रोल लीवर से कोई उसका मतलब हाइड्रोलिक्स में इसका कोई हरकत ही नहीं हो रहा है, हाइड्रोलिक्स बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके आपको इसका दिखाएंगे वीडियो कि आखिर ये आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं उठ रहा है। और उसके बाद इसके हाइड्रोलिक्स को हमने खोलेंगे और हमें इसका हाइड्रोलिक्स खोलने के बाद अंदर से प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर से तो हमने इसका टॉप अप ऑयल का चेक कर लिया, वो भी ठीक है। हाइड्रोलिक्स फिल्टर चौक भी हो जाएगा, ज़्यादा चौक होगा तो उससे भी हाइड्रोलिक्स नहीं उठेगा, ऑयल लेवल कम होगा उससे भी नहीं उठेगा। बहुत सारा कहे तो एक छोटा सा नुक्स भी आएगा तो हाइड्रोलिक्स नहीं भी उठ सकता है। तो ये सब सारे लेवल को हमने चेक किया है, बाहर का जितने भी कनेक्शन है, फंक्शन है, सिस्टम है वो ठीक है। तो हमें इसका अंदर से इसका हाइड्रोलिक्स सिस्टम को देखना होगा, हाइड्रोलिक्स लीवर या उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट को चेक करना होगा और आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया है वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे पूरा क्लियर। तो सबसे पहले अभी के लिए हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेंगे और स्टार्ट करके आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि इसका हाइड्रोलिक्स नहीं है। तो ये हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है। अब हम इसके मेन कंट्रोल को लीवर को उठाएंगे। येलो कलर का जो मेन कंट्रोल लीवर है देखें, इस तरह से हमने इसे उठाया। ये मेन कंट्रोल लीवर है येलो कलर का, ड्राइवर सीट के बगल में। तो इसे हमने अप कर लिया, यानी हाइड्रोलिक्स उठने के पोजीशन में इसे लाया। और देख सकते हैं इसमें इसका जो हाइड्रोलिक्स आर्म है उसमें कोई भी हरकत नहीं हुआ, ये बिल्कुल एकदम फ्री है, इसमें कोई हरकत नहीं आ रहा है और ये नहीं उठ रहा है। फिर एक दो बार करके देखेंगे, डाउन करेंगे। तो ये हमने डाउन भी कर लिया, फिर से उठाएंगे एक बार। तो आपने देखा कि हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद इसके जो मेन कंट्रोल लीवर है जिससे हम हाइड्रोलिक्स को उठाते हैं, वो हाइड्रोलिक्स में बिल्कुल भी कुछ भी जरा सा भी हरकत नहीं हुआ, कुछ भी उठने का एकदम बिल्कुल भी हरकत नहीं हुआ और ये नहीं उठा। इसका जो ऑयल लेवल टॉप अप है वो भी हमने चेक किया था और इसका हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर भी चेंज हुआ है हाल ही में। तो ये देख सकते हैं इसका हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर भी ठीक ही है, ऑयल लेवल भी ठीक है इसका। उसके बाद भी इसका हाइड्रोलिक्स नहीं उठ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम के कारण से भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, छोटा वजह के कारण भी होता है। तो बाहर का जो भी सिस्टम है, ऑयल लेवल का टॉपअप चेक करना, हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर को चेक कर लेना, तो बाहर का सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है। और ये हाइड्रोलिक्स पंप तो ये भी ठीक है। और हाइड्रोलिक्स पंप भी इतना ज़्यादा भी डाउन नहीं होता है कि बिल्कुल खाली में भी हाइड्रोलिक्स में कोई हरकत ना हो या हाइड्रोलिक्स ना उठा ले। अगर हाइड्रोलिक्स पंप डैमेज भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है, फिर भी अनलोड में तो हाइड्रोलिक्स में कोई ना कोई हरकत आता ही है या हाइड्रोलिक्स अनलोड में उठा ही लेता है, भले लोड में काम ना करे। तो इसका हाइड्रोलिक्स पंप भी ठीक है, हाइड्रोलिक फ़िल्टर भी ठीक है, ऑयल लेवल भी ठीक है। तो अब हमें इसके लिए इसका ये हाइड्रोलिक्स हाउजिंग को खोलना है। तो इसके लिए हमें ड्राइवर सीट और ये हाइड्रोलिक्स हाउजिंग को डाउन करना होगा। तो अब इसके हाइड्रोलिक्स के अंदर का सिस्टम देखना होगा, जैसे हाइड्रोलिक्स लीवर या तो हाइड्रोलिक्स डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट को देखना होगा। तो ज़्यादातर चांस होता है कि इसका जो हाइड्रोलिक्स डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्पूल वाल्व होता है वो भी अटकने का डर होता है, क्योंकि डस्ट जाता है और ऑयल में डस्ट रहता है, ऑयल ज़्यादा यूज हो जाने के कारण। तो इस तरह से प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो इसके लिए हमें हाइड्रोलिक्स हाउजिंग को डाउन करना होगा और इसके अंदर के सिस्टम को देखना होगा। तो अभी हम इसके हाइड्रोलिक्स हाउजिंग को खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसका अंदर का पार्ट दिखाते हैं, हाइड्रोलिक्स लीवर और डिस्ट्रीब्यूटर को, ये क्या उसका पोजीशन है और क्यों है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका हर किसान भाइयों को नॉलेज और जानकारी
मिले। तो हाँ दोस्तों, हमने इसका ये हाइड्रोलिक्स हाउसिंग और ड्राइवर सीट और इसका जो पाइप कनेक्शन था, हाइड्रोलिक्स का जो भी सिस्टम था, और कनेक्शन को हमने अलग कर लिया है और पूरी तरह से इसे डिसेंबलिंग करके खोल लिया है। और इसमें देख सकते हैं इसका आयल, ये इस तरह से इसका आयल का क्वालिटी है। और इसमें जो अभी हमने दिखाया था कि हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं हो रहा है और इसका फ़िल्टर और आयल का लेवल भी ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके इस सिस्टम को हमने डाउन कर लिया पूरी तरह से। और अभी वो हाइड्रोलिक्स लीवर को हम अप पोजीशन में करेंगे। जिस तरह से हम हाइड्रोलिक्स को उठाते हैं तो पूरी तरह से लास्ट पोजीशन में ले जाएंगे, इसी पोजीशन में, और पीछे ले जाएंगे, इसी पोजीशन में हाइड्रोलिक्स अप होता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन स्पूल वाल्व पूरी तरह से अंदर की ओर डिस्ट्रीब्यूटर में दबा हुआ है। और ये जब हम हाइड्रोलिक्स को अप करते हैं अप पोजीशन में तो इसे बाहर आना चाहिए। ये स्पूल वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर से बाहर आएगा और जब बाहर आता है तो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम अप होता है, उठता है। लेकिन ये डाउन पोजीशन में है इसका ये स्पूल वाल्व। और जब हम लीवर को डाउन करते हैं तो उस समय ये स्पूल वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर में अंदर की तरफ जाता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से तेल रिटर्न होकर सम्प में चला जाता है। लेकिन जब हम अप पोजीशन में ले जाते हैं मेन कंट्रोल लीवर को तो ये इस तरह से बाहर आना चाहिए। क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं हमने ये डाउन पोजीशन किया, फिर अप पोजीशन किया, और ये डाउन पोजीशन, ये अप पोजीशन। तो अप पोजीशन में जैसे ही हम लीवर को ले गया तो उस समय ये लीवर से ये बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए स्पूल वाल्व, और ये स्पूल वाल्व बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब ये बाहर आता है तो इसका हाइड्रोलिक्स अप होता है। लेकिन ये डाउन पोजीशन में ही जाकर अटका हुआ है और इसी के वजह से इसका आयल हाइड्रोलिक्स पंप से होते हुए सिस्टम में जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में आने के बाद आयल रिटर्न होकर और सम्प में चला जा रहा है। तो रेन सिलेंडर में इसका आयल नहीं जा रहा है और नहीं जाने के कारण से इसका हाइड्रोलिक्स आर्म अप नहीं हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है कि इसका स्पूल वाल्व मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में ही अटका हुआ है और जिसके कारण इसका आयल हाइड्रोलिक्स पंप से आ रहा है और आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर में डायरेक्ट रिटर्निंग वाल्व से सम्प में चला जा रहा है। तो इसी के कारण से रेन सिलेंडर में आयल नहीं आ रहा है, जिससे कि प्रेशर नहीं बना पा रहा है और प्रेशर नहीं बनने से इसका आर्म अप नहीं हो रहा है, हाइड्रोलिक नहीं उठ रहा है। तो मुख्य रूप से प्रॉब्लम इसका यही था। लेकिन ये प्रॉब्लम आता क्यों है और अक्सर ये क्यों हो जाता है कि जब ये स्पूल वाल्व अंदर में जाता है तो अंदर में ही चिपका रह जाता है? तो इसका मुख्य रूप से कारण होता है कि इसके आयल में डस्ट होना, गंदगी होना, या तो आयल को ज़्यादा दिन तक यूज कर लेना। हमें इसका आयल को समय समय पर चेंज करना चाहिए। उसका अगर क्वालिटी में कोई चेंजिंग आ रहा है या तो आयल गाढ़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, तो उस समय हमें आयल को चेक कर कर और चेंज कराना चाहिए। लेकिन ये आयल ज़्यादा दिन तक यूज हुआ या तो आयल कमते रहा और उसी के ऊपर ला ला कर नया आयल डालते रहे, तो इसके वजह से भी जो हम नया आयल डालते हैं वो भी आयल बिल्कुल उसी में जाकर घुल मिल जाता है और उसी का क्वालिटी में आ जाता है, उसी का रंग में आ जाता है। तो जब भी आयल का क्वालिटी में या तो डिफरेंस आता है, मोटा हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, या तो आयल में गंदगी हो जाता है, या तो आयल का कलर चेंज हो जाता है, या इसमें पानी मिक्स हो जाता है तो उसमें कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से कभी भी आयल का क्वालिटी में अगर डिफरेंस नज़र आता है तो हमें आयल को चेंज करना चाहिए। तो इसमें आयल का यूज ज़्यादा दिन हुआ है और ज़्यादा यूज होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्टिंग बना है, और डस्टिंग बनने के कारण से वो बार बार हाइड्रोलिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है और जाने के बाद स्पूल वाल्व को बार बार डिस्टर्ब करता है और वो अटक जाता है और अटकते ही रह जाता है, जिसके कारण से हाइड्रोलिक्स अप नहीं हो पाता है। तो अभी हम इसका आयल का क्वालिटी दिखाएंगे। तो ये आयल का क्वालिटी आप देख सकते हैं। आयल का लेवल तो हमने चेक किया तो आयल का तो लेवल बिल्कुल ठीक था, टॉप अप पूरा था, जितना आयल चाहिए उतना है। लेकिन इसका आयल बिल्कुल ख़राब है और इसमें मोटापा और गढ़ापन, और उसके बाद आयल का कलर भी चेंज है। तो इससे इसका कलर के देखकर ये साबित होता है और ये पता चलता है कि इसका आयल कभी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ। और जब भी आयल इसमें कमते गया तो जितना आयल कमा 5 लीटर 10 लीटर, तो बहुत सारे किसान भाई उसको टॉप अप को पूरा करने के लिए उसी में नया आयल को लाकर और डालते रहते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से इसका आयल चेंज नहीं हुआ। और इसका आयल कैपेसिटी है टोटल 37 लीटर तक आता है, यानी कि 37 लीटर इसका आयल का पूरा कैपेसिटी है।
गियर में ये चेंज नहीं हो पाया, इसी के कारण से इसमें डस्ट बन रहा है और डस्ट बनने से वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाकर और ये स्पूल वाल्व को बार बार डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल को चेंज करना होगा और ऑयल चेंज करेंगे, उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस करेंगे, अच्छे से इसका साफ़ सफाई करेंगे, हाइड्रोलिक्स फिल्टर को भी चेंज कर देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से सर्विस करके सेट करेंगे। और उसके बाद फिर से हम ट्रैक्टर को चेक करके स्टार्ट करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें पहले जो हाइड्रोलिक्स नहीं उठ रहा था अभी कैसा वर्क कर रहा है। तो इसका सबसे पहले हम ऑयल को चेंज करेंगे और उसके बाद जो हमने दिखाया डिस्ट्रीब्यूटर स्पूल वाल्व उसे भी खोलकर डिस्ट्रीब्यूटर को साफ़ सफाई करेंगे। तो इसका पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है और अभी तक अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप एक बार जाकर ज़रूर देख लेना। और ये 3 लीवर हाइड्रोलिक्स है और इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा सेटिंग, सारे वाल्व का सेटिंग एक एक करके पहले बना चुके हैं और अपलोड भी कर दिए हैं, पहले से इस चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है इसका 3 लीवर हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग, तो एक बार देख लेना। और ऐसे भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर जाकर भी एक बार आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम इसका डिस्ट्रीब्यूटर को खोलेंगे। तो इस वीडियो में हम इसका डिस्ट्रीब्यूटर का साफ़ सफाई करेंगे, उसका वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि पहले से ही हमने इसका 3 लीवर्स हाइड्रोलिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व सेटिंग का पूरा क्लियर डिटेल्स में इसके सारे वाल्व का नाम क्या है, काम क्या है, कैसे काम करता है और उसका सेटिंग पहले से ही इस चैनल पर अपलोड है। तो बस रीज़न दिखाना था इस वीडियो में। तो ये देख सकते हैं ये स्पूल वाल्व का ये कितना जकड़ा हुआ है और ये अटका हुआ है किस तरह से। तो बहुत ज़बरदस्त अटका हुआ है और बहुत पूरी तरह से जाम है। जैसे कि हमने स्क्रू ड्राइव से भी इसे ये छुड़ाने का प्रयास किया तो ये देख सकते हैं बहुत पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। तो हम इसे छुड़ाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बिल्कुल ही जाम है। जैसा कि देख सकते हैं हमने इसे स्क्रू ड्राइव और हैमर की मदद से भी इसके ऊपर झटका देकर और इसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही जाम है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में। तो हमें इसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर को बाहर निकाल कर और इसका ये स्पूल वाल्व को फ्रेश करेंगे। और किस तरह से हम इसे फ्रेश करते हैं, किस तरह से इसे हम फ्री करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में स्पूल वाल्व अपने सीट पे बिल्कुल एकदम इशारे पे फ्री काम करना चाहिए, ये अंदर और बाहर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जाम है। आपने देखा किस तरह से हमने इसके स्क्रू ड्राइव और हैमर की मदद से इस पर चोट भी दिया, लेकिन फिर भी ये ज़रा सा भी यहाँ से नहीं हिल पाया है। तो अभी हम इसका ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को खोलते हैं और उसके बाद से इसके स्पूल वाल्व को अच्छे से इसे सफाई करना होगा। तो इसका सफाई का और इसका स्पूल वाल्व का फ्री और फ्रेश करने का वीडियो भी डाला हुआ है। तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर भी वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हम इसके हाइड्रोलिक्स डिस्ट्रीब्यूटर को खोलते हैं और उसके बाद खोलने के बाद इसे फ्रेश करेंगे और जल्दी से इसे असेंबल करेंगे। और असेंबल करने के बाद फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि क्या पोजीशन रहता है उसका। और पहले जो हाइड्रोलिक्स नहीं उठ रहा था उस समय काम करने के बाद इसका हाइड्रोलिक्स कैसा काम कर रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो हाँ दोस्तों, हमने इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी बाहर निकाल लिया है, ये देख सकते हैं पूरी तरह से। और ये देख सकते हैं कि कितना ये जाम है, इसे अंदर बाहर होना चाहिए। और जब ये स्पूल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर चला जाता है तो इससे ऑयल रिटर्निंग सिस्टम में चला जाता है, रिटर्न होकर वो रेम सिलेंडर में नहीं जा पाता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया। और यही इसमें हो रहा था कि जब हम हाइड्रोलिक्स को गिराते हैं, डाउन करते हैं, तो ये अंदर की तरफ जाता है और अंदर जाकर अटक गया। और तेल तो हाइड्रोलिक्स पंप से आ रहा है और तेल आने के साथ साथ इसके साथ साथ रिटर्निंग भी सम्प में चला जा रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर से ही तेल ऑयल रिटर्न होकर और सम्प में चला जा रहा है, जिसके कारण से रेम सिलेंडर में प्रेशर नहीं बन पा रहा और हाइड्रोलिक्स नहीं उठा रहा था। तो जैसा कि देख सकते हैं ये इतना स्पूल वाल्व जाम है कि इसको हम हाथों से भी इस तरह से जोड़ लगा रहे हैं, फिर भी ये दबने का नाम नहीं ले रहा है। ये बिल्कुल जाम है। बिल्कुल ही जाम है।
तो जैसा कि देख रहे हैं कितना जाम है ये तो इसी तरह से इसे अंदर और बाहर होना चाहिए। अभी देखिए ये इस तरह से ये फंस जा रहा है, ये देखिए इस तरह से छोड़ रहा है, फंस रहा है। तो ये इसी तरह से अटकने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। ये देखिए अंदर जाकर अंदर फंस चुका है। ये छोड़ा, झटका देने के बाद ये अंदर गया और इसके बाद इसे बाहर आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा सा स्प्रिंग लगा रहता है। तो ये बाहर नहीं आ पा रहा है। स्प्रिंग तो अपना टेम्पर के हिसाब से इसे प्रेस कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा जाम हो चुका है इसका सीट, ये स्पूल वाल्व का, कि ये बिल्कुल वहीं पे जाके और स्प्रिंग भी इसमें कोई काम नहीं कर पा रहा है। और स्प्रिंग का भी कोई इसमें, ये इस तरह से देख सकते हैं। अभी तो इतना जाम था और ये देख सकते हैं अभी ये काम कुछ करने लगा है। तो ऐसे भी हमें इसे खोलकर और इसके सारे वाल्व को अच्छे से सफाई करना होगा और इसे भी हम क्लीन करेंगे, इसको बाहर निकाल कर। और जो भी इसमें जंग या स्क्रैचिंग है उसे बिल्कुल अच्छे से हमें 320 नंबर का स्क्रैच पेपर से सफाई करना होगा। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूटर का सेटिंग सारे वाल्व का, और इसका जो पहले हमने एक और वीडियो ये प्रॉब्लम का डाला था, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसका ऑयल भी हमें चेंज करना है, तो पूरा ऑयल भी निकालना है। सबसे पहले तो हमें ऑयल ही चेंज करना है, उसके बाद इसको खोलकर और अच्छे से सफाई करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो हाँ दोस्तों, अब हम इसके ऑयल को निकालेंगे बाहर। तो इसका सारा ऑयल तो हमें चेंज ही करना है, तो यहाँ से खोल लेंगे और जितने भी इसके ऑयल है उस सारे ऑयल को हमें बाहर निकालना है अच्छी तरह से, क्योंकि इसका ऑयल में पानी भी मिक्स है और पानी मिक्स होने से ही और डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट में जंग भी आया है, जिससे बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था। तो यहाँ से इसका ऑयल को भी पूरी तरह से निकाल लेना है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें गंदा है और ये ऑयल का क्वालिटी भी बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुका है, क्योंकि इसमें पानी मिक्स हुआ था और पानी मिक्स होने के कारण से इसके हाइड्रोलिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट में जंग बना, कार्बन बना, जिससे कि इसका स्पूल वाल्व आपने देखा कि किस तरह से पूरी तरह से जाम था। तो पानी मिक्स होने के कारण से इस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है और डस्ट के कारण भी आता है, लेकिन डस्ट से उतना जाम नहीं होता है जितना जाम था। और ये बिल्कुल पानी का मात्रा होने के कारण इस तरह का इसमें प्रॉब्लम आया है। तो 37 लीटर इसमें हम गियर ऑयल डालेंगे नया, और इसके चेम्बर को पूरी अच्छी तरह से सफाई करना होगा सारा ऑयल बाहर करने के बाद। तो इसके सारे ऑयल को हमें चेंज करना होगा। और ये देख सकते हैं ये बाल्टी में किस तरह से इसका ऑयल निकला है और ये इसमें पानी मिक्स है और ये कभी चेंज ही नहीं हुआ था इसका ऑयल, इसीलिए इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आया। और बाकी के इसका ऑयल पीछे रियल साइड के बोल्ट खोलकर, हाउसिंग बोल्ट खोलकर उसे भी निकाल लेंगे। और इसके ये पीछे वाला ये बोल्ट खोलकर इससे भी ऑयल को बाहर निकाल लेना है, जो कि डिफेंसल में भी इसका कुछ ऑयल जमा रहता है, तो भी पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है। और इसके पूरे सम्प को अच्छे से सफाई करेंगे। तो ये ऑयल भी हमें निकाल लेंगे। तो ये ऑयल भी पूरी तरह से हमें निकाल लेना है।
और सारे ऑयल को निकालने के बाद इसके ये पूरे डिफेंसल हाउसिंग को सफाई करेंगे अच्छे से तेल से, और उसका आगे गियर टॉप कवर को खोलकर उसे भी अच्छे से सफाई, गियर पिनियम को सफाई करेंगे, और उसके बाद हम इसमें नए ऑयल को डाल देंगे। तो हाँ दोस्तों, इसका डिफेंसल हाउसिंग को अच्छे से चेंबर को साफ़ किया, बिल्कुल क्लीन, क्योंकि इसका साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें सफाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जैसा कि आपने देखा था कि इसका जो ऑयल था, गियर ऑयल, उसमें कितना डस्ट था, और उसके बाद उसका कलर भी चेंज था, उसमें पानी भी मिक्स था, और उसी के कारण से डिस्ट्रीब्यूटर का स्पूल वाल्व जाम हो चुका था और फंसता था, उसमें जंग हो गया था, कार्बन हो गया था। तो इसको हमने अच्छे से इसके पूरे सफाई किया, इसके डिफेंसल हाउसिंग चेंबर को, और ये देख सकते हैं इसका ऑयल भी डाल रहे हैं अभी। तो पूरी तरह से इसमें 37 लीटर हम डालेंगे ऑयल, और इसके बाद हमें इसका हाउसिंग को असेंबल करना होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर भी हमने इसका साफ़ सफाई करके उसे भी सेट कर लिया है। तो ये ऑयल डालने के बाद इसके हाउसिंग को असेंबल करेंगे। तो इस तरह से इसका पूरी तरह से काम करना होता है। तो इस तरह से हम ये ऑयल को, ये 26 लीटर का बाल्टी है, इसमें 26 लीटर आता है, और बाकी के छोटा बाल्टी है, तो टोटल 37 लीटर इसमें आता है। तो 37 लीटर में इसका ऑयल का टॉपअप पूरा हो जाता है। और ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छे से हमने सेट कर लिया है। अब इस हाउसिंग को असेंबल करना बाकी है। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमने अच्छे से सफाई करके, और ये जो मेन स्पूल वाल्व कितना जाम था, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री मूवमेंट हो रहा है, और यही अटकता था अंदर की तरफ जाकर। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में जाता है, यानी कि जब हम इसके लीवर को अप करते हैं तो इसे बाहर आना चाहिए, और जैसे ही हम डाउन करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम को डाउन करते हैं लीवर से, तो इसे अंदर जाना चाहिए इस तरह से, और जैसे ही हम अप करते हैं तो ये इस तरह से बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तभी हाइड्रोलिक्स अप होगा, उठेगा। लेकिन ये अंदर में जाकर डाउन पोजीशन में ही अटक चुका था, और इसमें बहुत ज़्यादा जंग था, कार्बन था, जिसको हमने अच्छे से बासिंग किया। तो इसमें इसका मेन वजह था कि इसका ऑयल में पानी मिक्स था, और डस्ट भी बहुत ज़्यादा था, और इसका ऑयल का कलर भी आपने देखा था किस तरह से चेंज था, और ये बिल्कुल जाम हो चुका था। तो इसे हमने अच्छे से सफाई किया। अब ये हाउसिंग को हम असेंबल करेंगे, और उसके बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके हाइड्रोलिक जो खोला था, जो प्रॉब्लम बताया था कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसका हाइड्रोलिक्स लिफ्ट नहीं हो रहा था, नहीं उठ रहा था, तो उसका हमने ये हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को असेंबल कर लिया है पूरी तरह से, और इसका ड्राइवर सीट कसना बाकी है, और पाइपलाइन हाइड्रोलिक्स का, ट्रॉली का और मेन लाइन का पाइपलाइन कनेक्शन कर लिए हैं। तो इसका सारा कनेक्शन रेडी हो चुका है, और अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे कि जो पहले इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था कि जब मेन कंट्रोल लीवर को हम उठा रहे थे, पोजीशन में लेकर जा रहे थे, तो हाइड्रोलिक्स में बिल्कुल कुछ भी हरकत नहीं हो रहा था, मतलब यानी कि हाइड्रोलिक्स उठ ही नहीं रहा था। और अभी चेक करेंगे कि इसमें क्या जो पहले था प्रॉब्लम वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो जो हमने वजह दिखाया था, मेन उसका वजह वही था कि ऑयल में गंदगी था, और दूसरा नंबर कि उसका स्पूल ऑयल में गंदगी होने के कारण और ऑयल में पानी वाटर मिक्स होने के कारण से उसमें जंग और कार्बन पकड़ लिया था, जिसके कारण से स्पूल वाल्व उसके सीट में अपने वो फंस रहा था, अटक रहा था। तो उसको तो हमने साफ़ किया बढ़िया से, उसे फ्री कर दिया है। लेकिन अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं क्या इसमें होता है। तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिए हैं, और मेन कंट्रोल लीवर ये जो येलो कलर का है, तो उसे हम उठाएंगे हाइड्रोलिक पोर्ट से, और ये देख सकते हैं। और अभी हम डाउन करेंगे। तो अभी इसमें वजन इसमें नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण से ये नहीं गिरा। तो अभी देखें, इसमें जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें लोअर लिंक नहीं लगा हुआ है, जिसके वजह से नहीं डाउन हो रहा है, और ये वजन पड़ने के बाद ही डाउन होता है। तो
तो फिर हम अब करेंगे हाइड्रोलिक को मेन कलर लीवर से, येलो कलर से मेन कंट्रोल लीवर से हम हाइड्रोलिक को ये उठा रहे हैं और ये देख सकते हैं ये उठने लगा। और अभी हम डाउन करेंगे और इसके हाइड्रोलिक्स आर्म पे हमें जोड़ लगाना होगा क्योंकि इसमें लोअर लिंक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत है। और फिर से हम उठाएंगे मेन कंट्रोल लीवर से, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसा ये परफेक्ट काम कर रहा है। अभी हम डाउन करेंगे हाइड्रोलिक्स को और देखें इस तरह से ये बिल्कुल नया जैसे पहले नया में काम करता था उसी तरह से बिल्कुल एकदम डाउन और अप दोनों हो रहा है। फिर हम उठाएंगे और देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है। जैसे ही हम लीवर को ऑफ कर रहे हैं तो बिल्कुल उठ रहा है और डाउन भी हो रहा है, तो जैसा कि देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके हाइड्रोलिक्स में क्या प्रॉब्लम था और सारा बातों को हमने बताया इस वीडियो में और क्यों ऐसा प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर, और इसमें हमें कब कब ऑयल को चेंज करना चाहिए और ऑयल को कैसे, ऑयल का क्वालिटी को हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम ज़्यादा दिन तक, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो ज़्यादा दिन तक ऑयल को यूज कर लेते हैं, तो उसमें ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो जो भी हो या मैकेनिकल जानकारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से और किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।